तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप स्क्रीन पर कि ब्लड रिलेशन एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पार्ट वन है आज ब्लड रिलेशन का। आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन बेसिकली होता क्या है कि रिलेशंस, अगर हम एक छोटा सा एक एग्जांपल अगर लेके चले यहाँ पर, ब्लड रिलेशन को अगर हम समझे हल्का सा, तो क्या होता है कि रिलेशंस, सिंपल रिलेशंस की बात होगी। रिलेशंस मतलब मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी आपके रिलेशंस में हैं, जितने भी रिलेशंस, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू क्या है कि पूछा जाएगा कि अगर वो उसका वो है, वो है, आपका उसका क्या रिलेशन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आइए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। बच्चों यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है ए इज बीज डॉटर। तो कहा कि ए जो है वो बी की डॉटर है। तो बनाते कैसे हम, कि हमें पता है कि ए इज डॉटर, तो ए तो फीमेल है, इट इज 100% श्योर। किसकी डॉटर है? बी की डॉटर। तो यहां पर बी, राइट, कि ए जो है वो बी की डॉटर है। बी इज सीज मदर, तो बी जो है वो सी की मदर है। तो बी क्या हो गई? फीमेल। बी यहां से क्या हो गई? फीमेल हो गई। और सी की मदर है, इसका मतलब है कि ए का कोई सिबलिंग है, सी, भाई या बहन में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ए और सी जो है एक दूसरे के सिबलिंग है। डी इज सीज ब्रदर, तो सी का कोई ब्रदर है डी। तो देखो, सिबलिंग्स जो होंगे वो एक ही जनरेशन में होंगे, राइट, मदर फादर होंगे वो एक जनरेशन में होंगे, और आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो एक जनरेशन होगी, राइट। ठीक है, जैसे आप समझो यहाँ पर, जैसे ग्रैंडफादर, देन फादर एंड देन यू। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड, एंड ये थर्ड जनरेशन हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से चलते हैं कि जनरेशन पहली, दूसरी एंड देन तीसरी चलेगी, राइट। चलिए, अब आगे क्या बोला गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब डी क्या है ए के लिए, जैसे जब भी यहां पे आएगा हाउ इज डी, मतलब हाउ इज समवन रिलेटेड टू समवन, तो ये क्या लगता है इसका, ये क्वेश्चन में ऐसे पूछना चाहते हैं। तो डी क्या लगता है ए का? तो अगर आप देखोगे तो डी एक मेल है, और एक ही जनरेशन है, एक ही जनरेशन है, और एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं ये। तो अगर यहाँ पर ऐसे है तो डी इज ब्रदर ऑफ ए, तो डी का जेंडर क्या है? मेल है, तो ये ब्रदर लगेगा ए का। पूछा जाए कि हाउ डी रिलेटेड टू सी, तो ये भी क्या लगेगा? ब्रदर लगेगा। हाउ ए रिलेटेड टू सी, तो सिस्टर लगेगा। हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो सिस्टर लगेगा। बट अगर सी का पूछा जाए कि हाउ सी रिलेटेड टू ए और हाउ सी रिलेटेड टू डी, तो आप वहां पर आंसर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता। तो जब तक किसी पर्सन का जेंडर नहीं पता होगा, हम उसका रिलेशन नहीं बना सकते कि वो मेल है, फीमेल है, वो ब्रदर लगने वाला है या सिस्टर लगने वाला है, हमें नहीं पता चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, देखो कुछ सारे क्वेश्चन ना कुछ ऐसे ही आएंगे एसएससी के अंदर आपके पास, बिल्कुल स्लो स्लो छोटे छोटे। तो और भी क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो पी इज क्यूज ब्रदर। पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी जो है वो क्यू का ब्रदर है, तो इट मीन पी इज अ मेल, क्यू का ब्रदर है, इसका मतलब सिबलिंग है क्यू इसका, राइट। चलिए, आर इज क्यूज मदर, तो आर जो है वो क्यू की मदर है, तो आर यहां पर, आर इज क्यूज मदर। एस इज आर्स फादर, एस क्या है? आर का फादर, तो एस और ऊपर। देखो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी हम और ऊपर जाते रहेंगे, या कम होती जाएगी तो हम नीचे चले जाएंगे, राइट। तो अगर अपर जनरेशन की बात करें तो हम ऊपर बनाएंगे, लोअर जनरेशन की बात होगी तो हम नीचे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एस इज आर्स फादर, टी इज एस मदर, टी इज एस, एस की भी एक मदर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसको मैं दोबारा से पूरा कर देता हूँ। यहाँ पर बना लेते हैं इसको थोड़ा सा छोटा, पी क्यू आर एस, आगे है टी इज एस मदर, टी जो है वो एस की भी मदर है, तो ये और ऊपर, मदर मतलब और ऊपर, फादर और ऊपर, ठीक है। हाउ इज पी, पी रिलेटेड टू टी, तो पी रिलेटेड टू टी पूछा गया, तो पी क्या है? मेल है, राइट, ये है हमारे पास मेल, और ये है फीमेल। फीमेल है नहीं है डजेंट मैटर, मतलब है सिर्फ इससे कि किसका रिलेशन पूछा गया, हाउ इज दिस रिलेटेड। तो इसका जेंडर हमें पता होना चाहिए, उसका सेकंड वाले का पता हो या ना हो। अब पी जो है वो फोर्थ जनरेशन में, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन अगर हम इसकी बात करें तो सन, इसकी बात करें तो ग्रैंड डॉटर, इसकी बात करें अगर हम थर्ड जनरेशन से जैसे ही फोर्थ जनरेशन पर आते हैं तो ग्रेट लग जाता है।
तो ग्रेट ग्रैंड सन। सो ग्रेट ग्रैंड सन इज द करेक्ट आंसर। सो कहां पर है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि ग्रेट ग्रैंड सन इसका जो है वो आंसर होने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो देखो थर्ड जनरेशन का जितने भी जनरेशन आएंगे उसमें उतने ही ग्रेट लगते जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट का ध्यान रखना कि थर्ड जनरेशन के बाद अगर एक जनरेशन आई है तो एक ग्रेट, दो आई है तो दो ग्रेट लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का ब्रदर है, तो ए ब्रदर है तो ए इज अ मेल एंड बी का जेंडर हमें नहीं पता है। ठीक है, ए इज बी इज ब्रदर, सी इज डी इज फादर। अब देखो सी, अभी तक क्या हो रहा था कि हमें कनेक्शन मिल रहा था ए और बी, तो फिर बी से ही कनेक्ट होता, लेकिन अब हमें क्या है, ए बी के बारे में बताया गया और सी और डी के बारे में बता दिया, तो सी और डी के बारे में भी हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें कोई रिलेशन पता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ई इज बी इज मदर, तो ई जो है वो ई की मदर है, ई जो है वो बी की मदर है। ठीक है, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी जो है वो ब्रदर्स हैं। अगर ए और डी ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग होंगे। ए और डी जो है वो एक दूसरे से सिबलिंग होंगे, ए एंड डी आर ब्रदर्स। ठीक है, अब एक चीज हमने छोड़ दी थी, सी इज डी इज फादर, ये वाली बात हमने छोड़ दी थी। तो सी जो है वो डी का फादर है, तो वो अगर डी का फादर है तो वो ए का भी फादर होगा और वो बी का भी फादर। तो सी यहाँ पर इससे मैरिड होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर इससे मैरिड होने वाला है। तो सी और ई क्या है, देखो अभी कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं सिंगल लाइन ले रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं सिबलिंग्स की बात कर रहा हूँ, और डबल ले रहा हूँ तो मैं वहां पर कपल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और सर्किल का मतलब फीमेल एंड बॉक्स का मतलब मेल है। ठीक है, चलिए, सी इज डी इज फादर, तो सी जो है वो डी का फादर है, तो वो ए और बी का भी फादर होगा ही होगा। चलो, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई क्या लगता है सी का। तो ई और सी क्या है, मैरिड कपल है, ई फीमेल है, तो अगर एक शादीशुदा कपल है तो उसमें एक फीमेल है तो वो क्या लगेगी, वाइफ। तो आंसर इज वाइफ, सो वाइफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी रखते हैं हम, तो ए जो है वो सिस्टर है बी की, तो ए इज सिस्टर ऑफ बी बनाते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो बी का जेंडर क्या हो गया, मेल, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी। सी इज सन ऑफ डी, सी जो है वो सन है डी का, लेकिन अब डी का जेंडर नहीं पता, डी का जेंडर नहीं पता है हमें यहाँ पर। ठीक है, सो देखो डी का जेंडर ही नहीं पता, तो क्या पूछा है, हाउ डी रिलेटेड टू ए, नहीं उल्टा है ये क्वेश्चन शायद, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज सन ऑफ डी, तो डी ऊपर ही आएगा। तो हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो डी का देखो जेंडर ही नहीं पता तो हम बता नहीं सकते। सबसे पहली बात ये है, देखो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन वो ये है कि आप डी का जेंडर नहीं पता आपको। ठीक है, अगर आपको डी का जेंडर नहीं पता है तो आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, इसमें होना चाहिए कि हाउ ए रिलेटेड टू डी, हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो इसको ऐसे देख लीजिए। तो हाउ ए रिलेटेड टू डी अगर पूछा जाए तो ए इज डॉटर ऑफ डी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कभी भी अगर ऐसा हो क्वेश्चन में आपके कि जैसे ये है डी है, इसका हमें जेंडर ही नहीं पता, तो अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ डी रिलेटेड टू ए, तो मुझे नहीं पता ना, वो मदर भी हो सकती है वो फादर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे उसका जेंडर नहीं पता। तो इस कंडीशन में आपको देखो ऑप्शन जो है वो मिलना चाहिए सी एंड डी टाइप, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर ईदर फादर और मदर, ऐसे होगा। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में आप उल्टा कर लोगे अगर, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ए इज डॉटर ऑफ डी। ठीक है, तो कुछ टाइपिंग एरर हुआ होगा, इट्स ओके, बट आपको कंसेप्ट समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि अगर जेंडर नहीं पता है तो आप सी एंड डी के साथ चले जाओगे, या ईदर और में आपको ऑप्शन मिलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहां पर हम इसको बनाते हैं कि बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो बी को बनाया बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, राइट। हुज ओनली सिस्टर इज, हुज ओनली सिस्टर, अब देखो जैसे ये बोला ना हुज, जब भी डब्ल्यू वर्ड आएंगे तो वो आगे वाली लाइन जो होगी हुज, हु डब्ल्यू वर्ड के बाद जो भी आगे की लाइन होगी वो इसके लिए बोला गया होगा। ठीक है, तो आगे बोला गया हुज ओनली सिस्टर, मतलब ए की सिर्फ एक और एक बहन है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो ये जो है वो मदर है सी की, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है।
ए हुज ओनली डॉटर, ए की जो कोई इकलौती बहन है वो मदर है सी की, तो हुज ओनली मदर, ठीक है, मतलब हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो वो सी की मदर है। डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, राइट। सो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब मैटरनल का मतलब है कि मम्मी की साइड से ग्रैंड मदर, तो सी की मम्मी तो यही है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो इट मीन्स कि डी की होगी मदर, ग्रैंड मदर है इट मीन्स की फीमेल होगी, तो राइट। सो डी इज ग्रैंड मदर ऑफ सी, मैटरनल ग्रैंड मदर बोला इसलिए मम्मी की मम्मी है वो, राइट। चलिए, हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो अगेन देखो आप ए रिलेटेड टू डी की बात पूछी जा रही है, तो आपको ए का जेंडर पता है क्या? आपको यहां पर ए का जेंडर पता है क्या? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी बोला गया है, तो इसको बी इज ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। हुज ओनली सिस्टर, हु इसकी सिर्फ इकलौती बहन, अब देखो इसका जेंडर नहीं पता चल सकता यहां से कि हुज ओनली सिस्टर, इसकी सिर्फ इकलौती बहन है, अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो सकती है, अकेली बहन है, ये फीमेल है तो इसकी भी अकेली बहन हो सकती है, राइट। हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो देखो ए रिलेटेड टू डी आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे, अगेन वही प्रॉब्लम कि ए का जेंडर ही नहीं पता है तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते, तो आंसर हमारा होना चाहिए सी एंड डी, ठीक है। सो एक ऑप्शन यहां पर आप ऐड कर लो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, कि ए रिलेटेड टू डी हम नहीं बता सकते। हाँ, डी रिलेटेड टू ए पूछा जाता तो हम इसमें कह देते मदर है, राइट, इसमें हम मदर बोल देते, या फिर हमें यहाँ पर कुछ और एडवाइस मिल जाती, जैसे लेट सपोज कि ए इज दी, या फिर हाँ कि ये जो है इकलौती लड़की है डी की, तो ये मेल हो जाता, तो ये मेल हो जाता, राइट, या फिर इसको कोई फीमेल बता देता हमें, तो हम आंसर कर सकते थे कि ए इज डॉटर ऑफ डी। हाँ, लेकिन अब आप इसमें आंसर कैसे कर सकते हो कि जैसे आपको डॉटर इन लॉ पूछा, तो डॉटर इन लॉ तो नहीं हो सकती, वो उसकी मदर है, आंट भी नहीं हो सकती, नेफ्यू भी नहीं हो सकती, तो आप डॉटर के साथ जा सकते हो उस कंडीशन में कि वो इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो पॉसिबल है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो पॉसिबल है उस चीज पे आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ है कि ए का जेंडर नहीं पता है, बट ए जो है वो डी के लिए क्या है, उसका चाइल्ड है, राइट। अब चाइल्ड है तो नेफ्यू चाइल्ड नहीं हो सकता अपना, आंट चाइल्ड नहीं हो सकती, डॉटर इन लॉ चाइल्ड नहीं हो सकती, तो डॉटर ही एक लौता एक ऑप्शन है जो चाइल्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर डॉटर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स मतलब दोनों ही बहनें हैं, तो ए इज फीमेल, बी इज फीमेल, ए एंड बी आर सिस्टर्स। आर एंड एस आर ब्रदर्स, अब हमें आर और एस के लिए पता ही नहीं है कहां पे बनाएंगे, ठीक है। एज डॉटर इज, ए की जो डॉटर है इज आर्स सिस्टर, ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर है, आर की सिस्टर है, और आर जो है वो मेल है। ए की जो डॉटर है वो आर की सिस्टर, तो आर और एस जो है वो ब्रदर्स हैं, तो एस यहां पर भी आए, ये एस यहां पर बनेगा एक और, राइट। अब पूछ रहा है व्हाट इज बीज रिलेशन टू सी, बी टू एस, ठीक है, तो बी का क्या रिलेशन, बी क्या लगेगी एस के लिए। तो देखो अगर हमारे पेरेंट्स के सिबलिंग मतलब हमारी मम्मी की अगर कोई बहन है तो वो हमारी मौसी लगेगी, राइट। अब मौसी का मतलब है इंग्लिश में आंट, तो हमारा जो आंसर होगा वो आंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो हम आंट के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। सो आंट रिलेशन इज यहाँ पर करेक्ट। चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई जो है वो सिस्टर है बी की, ई इज सिस्टर ऑफ बी, आप ऐसे बना सकते हो। ए इज फादर ऑफ सी, अभी नहीं बना सकते आप, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि अभी ये हमें बनाना है। बी इज सन ऑफ सी, तो बी जो है वो सन है किसका, सी का। ए इज फादर ऑफ सी, तो ए इसका भी फादर है, ए इज फादर ऑफ सी, तो आपने ये बना दिया। अब पूछ रहा है हाउ ए रिलेटेड टू ई, तो ए क्या लगेगा ई के लिए, ए क्या लगेगा ई के लिए, तो ए जो है वो मेल है, मेल है और थर्ड जनरेशन है, तो ग्रैंडफादर होगा, राइट, ग्रैंडफादर, सिंपल ग्रैंडफादर हमारा आंसर होगा। तो ग्रैंडफादर भी है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड डॉटर तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये पूछता कि हाउ ई रिलेटेड टू ए, तो ग्रैंड डॉटर हो जाता, बट यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर। तो ए जो है वो ग्रैंडफादर लगता है ई के लिए, ठीक है। सो ग्रेट ग्रैंडफादर आपको बताया था कि फोर्थ जनरेशन होगी, फादर मतलब सिंपल एक ही जनरेशन के बाद, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर इसका आंसर तब हो सकता था अगर यहाँ पर ई हो और यहाँ पर
ए हो, कि हाउ ई रिलेटेड टू ए, तो इस कंडीशन में आंसर आपका ग्रैंड डॉटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, ए इज बी इज ब्रदर, तो ए जो है वो मेल होगा और बी का जेंडर अभी तक नहीं पता। सी इज एज मदर, तो सी जो है वो ए की मदर है, राइट। चलिए डी इज सीज फादर, तो डी जो है इसका फादर है, सी का फादर। ई इज बीज सन, तो ई जो है वो बी का सन है, राइट। कुछ इस तरीके से बनेगा, सिंपल यही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल आएंगे। आपको बस ये चीजें देखनी है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कंसेप्ट, कि उस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, आंसर क्या टिक करना है, आप बस इस चीज को समझना और ध्यान से बनाने की कोशिश करो कि अगर फादर बोला है तो ऊपर, डॉटर या सन बोला है तो वो नीचे की साइड बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसने हमसे पूछा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ये है, ए ये है, तो डी जो है वो मेल है, सबसे पहली बात तो ये मेल है, मेल है इसका मतलब मेल वाले रिलेशन आएंगे। ए का क्या लगता है, अब ए जो है वो ऐसे है, मतलब डी थर्ड जनरेशन में है, तो मतलब आप हो, फिर आपके मदर हैं और उनके फादर हैं, तो आप उनके जो फादर हैं वो आपके क्या लगते हैं, वो ये पूछ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए ग्रैंडफादर ही रहेंगे, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। तो बच्चों देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ग्रैंडफादर अगर सिंपल आ रहा है तो आप ग्रैंडफादर के साथ जाओगे, बट अगर यहीं पे कहीं पे कोई ऑप्शन होता कि मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड फादर, तो आप ग्रैंडफादर के साथ ना जाके आप मैटरनल ग्रैंडफादर के साथ जाते, क्योंकि हमें यहाँ पर 100% पता है कि ये मैटरनल साइड से फादर है, मदर की साइड से मदर के फादर है, इट मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर। तो हम उस तरीके से इसमें अप्रोच रखते कि मैटरनल ग्रैंडफादर ये होंगे, तो एक्यूरेट जो आंसर होता था वो हम बता देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, थोड़ी सी है मतलब 4 ही लाइन है, जैसे क्वेश्चन थे वैसा ही है सेम। सो ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए इज मदर ऑफ बी बनाना है अगर, तो ए का जेंडर फीमेल, मदर है ये बी की, तो ऐसे करके बन जाएगा। सी इज सन ऑफ ए, तो सी अगर ए का ही सन है तो वो बी का सिबलिंग होगा 100%, राइट। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ना तो डी के बारे में कुछ पता है ना ही ई के बारे में, तो इस लाइन को भी छोड़ देते हैं यहाँ पर। ई इज डॉटर ऑफ बी, तो ई जो है वो बी की डॉटर है, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ी, डी इज ब्रदर ऑफ ई, तो अगर डी ब्रदर है तो डी यहाँ पे बन जाएगा, सेम सिबलिंग्स, राइट। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमें इसमें क्या है, बी का जेंडर नहीं पता, बी का जेंडर नहीं पता, तो अगर बी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ बी रिलेटेड टू सी, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। हाउ बी रिलेटेड टू ई और डी, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मदर और फादर दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। हाउ बी रिलेटेड टू ए, नहीं बता सकते क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता। तो एक चीज हमें समझ में आती है कि जेंडर का पता होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए अब हमने सब कुछ बना लिया, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो इसमें ग्रैंड मदर ये तो क्या है, सिस्टर, ये क्या है, अंकल, ये क्या है, हमें पता नहीं, मदर या फादर में से कुछ भी हो सकता है। अब वो पूछ रहे कि ग्रैंड मदर कौन है, तो ए बचती है, ग्रैंड मदर मतलब थर्ड जनरेशन की बात हो रही है, मतलब हमारे से थर्ड जनरेशन, तो ये थर्ड जनरेशन यहाँ पर है, हम थर्ड जनरेशन में हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जाना है, तो ए जो है वो उसकी ग्रैंड मदर बनती है, तो ए यस ए इज दी ग्रैंड मदर। तो अगर बी की बात करो तो आप पता नहीं, सी की बात करो तो अंकल है, डी की बात करो तो डी खुद ही है, तो खुद की ग्रैंड मदर वो नहीं हो सकती, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज डी इज ब्रदर, ए जो है वो डी का ब्रदर है, तो ए इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज बी इज फादर, तो डी जो है वो फादर है किसका, बी का, तो अगर वो फादर है तो उसका जो डॉटर या सन है वो उससे नीचे वाली जनरेशन में। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो अगर बी और सी दोनों ही सिस्टर है तो बी भी फीमेल होगी और सी भी फीमेल होगी, राइट। तो डी बी एंड सी आर सिस्टर्स। हाउ ए रिलेटेड टू सी, तो ए क्या है सी के लिए। अब देखो सी की फादर है डी, अब आपके कोई फादर है, उनके कोई ब्रदर है, तो वो आपके क्या लगेंगे, अंकल, राइट। सो अंकल इज दी करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी अंकल इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप अंकल बोल के यहाँ पर टिक करके आप चले जाओगे, सिंपल है। देखो ए जो है वो अंकल है बी और सी के लिए, राइट, और जो बी और सी हैं वो ए के लिए नीस है, तो अगर यहाँ पर उल्टा पूछा जाए हाउ सी रिलेटेड टू ए, तो आपका आंसर हो जाता नीस, तो आप वहां पर नीस कर देते। हाँ अगर कोई मेल होता, अगर सी मेल होता तो आप आंसर कर देते नेफ्यू, तो आप यहाँ पर आंसर
नेफ्यू कर देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज बीज सिस्टर। चलिए सेम सेम क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आएंगे आपके सामने। तो आपसे पूछा गया ए इज बीज सिस्टर, तो ए जो है वो बी की सिस्टर है, राइट। सी इज बीज मदर, तो सी जो है वो इसकी मदर है। डी इज सीज फादर, तो डी इसका फादर है। ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की भी मदर है। तो और ऊपर जनरेशन हमारी जाती जा रही है। देन हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या है, ए के बारे में जानना है डी से, इन दोनों का रिलेशन हमें निकालना है। और पूछा है हाउ ए, तो ए के लिए देखना है कि ए के लिए अब डी क्या है। तो ये तो इसके सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब ये यहाँ पर सी जो है वो मदर है, और डी की अगर बात करें तो ये ग्रैंड फादर है। मदर की साइड से हो चाहे फादर की साइड से हो, ग्रैंड फादर ही हम उसे बोलेंगे। हाँ, अगर मैटरनल या पैटर्नल लिखा आएगा स्पेसिफिक, तब हम आंसर मैटरनल या पैटर्नल में कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा वो क्वेश्चन चलता चलता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रैंड फादर। तो डी इज नहीं, ए पूछा है ना, हाउ ए रिलेटेड टू डी, तो ए इज ग्रैंड डॉटर, तो आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर नहीं, ग्रैंड डॉटर। हाँ, अगर उल्टा पूछे कि हाउ डी रिलेटेड टू ए, तब उस कंडीशन में ग्रैंड फादर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, तो एफ इज ब्रदर ऑफ ए, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। सी इज डॉटर ऑफ ए, तो सी अगर डॉटर है तो इसका मतलब है कि सी नीचे ए से नेक्स्ट जनरेशन में। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के अगर एफ की सिस्टर है तो ए की भी सिस्टर होगी, तो यहाँ बना देते हैं के इज सिस्टर ऑफ एफ, राइट। जी इज ब्रदर ऑफ सी, तो जी अगर ब्रदर है तो यहाँ पर जी इज ब्रदर ऑफ सी। सो हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी। देखो अगर अंकल की बात चल रही है तो उसके जो पेरेंट है, ये जो है पेरेंट है, राइट। तो पेरेंट के भाई की बात चल रही है। अब पेरेंट का कोई भाई है, उसके बारे में हमें जानना है। तो दो हैं सिबलिंग्स उसके, एफ और के। तो के तो है फीमेल और एफ है मेल, तो एफ जो है मेल है तो वो अंकल लगेगा। तो जी का जो अंकल है वो है एफ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे हमें आंसर करना है समझ गए आप। चलिए, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ये जेड जो है टाइपिंग एरर है बच्चों, इसको नेग्लेक्ट करना। ठीक है, ए इज बी इज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो ए जो है वो बी का ब्रदर है। सी इज एज फादर, तो सी जो है वो इसका फादर है, अगर इसका फादर है ए का तो वो बी का भी फादर है। डी इज सीज सिस्टर, तो डी जो है इसकी सिस्टर है, राइट। एंड ई इज डीज मदर, एंड ई इज डीज मदर, तो इनकी जो है मदर है ई, राइट। पूछा गया हाउ बी रिलेटेड टू ई, तो अब बी क्या हो सकती है ई की। देखो बी क्या हो सकती है, अब देखो दोनों चीजें हैं बी का। देखो अब यहाँ पे समझो कि बी का जेंडर नहीं पता एक तो हमें, तो एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम बोल दें कि सी एंड, बट हमारे पास सारे ऑप्शन हैं। तो अब बी क्या क्या हो सकती है, ग्रैंड डॉटर, यस ग्रैंड डॉटर हो सकती है। ग्रेट ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती क्योंकि 3 जनरेशन की बात है, राइट। 3 जनरेशन की बात है तो वो नहीं हो सकती। ग्रैंड आंट ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, राइट। ग्रैंड आंट मतलब नहीं है। डॉटर नहीं है, डॉटर का मतलब है कि ऐसे, डॉटर तो डी है, बात बी की हो रही, राइट। तो अगर बी की बात हो रही है तो देखो वैसे अगर इसका जेंडर नहीं पता है तो सी एंड डी आंसर हो सकता है, बट अब पॉसिबल क्या है आंसर इन चारों में से कि वो इसकी ग्रैंड डॉटर हो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऑप्शन नंबर ए गिवन है, ऐसे ग्रैंड डॉटर गिवन है तो आप उसको कर दो, बट अगर नहीं है तो आप आंसर नहीं कर सकते, आप वहां पर सी एंड डी कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी, तो ए फादर है अगर सी का तो सी नीचे जनरेशन में, राइट। एंड डी इज सन ऑफ बी, तो अब पता नहीं, अब इसके लिए हमें पता नहीं, ना तो डी के बारे में पता है ना बी के बारे में पता है, तो डी इज सन ऑफ बी मैंने साइड में यहाँ पर बना लिया, राइट। ई इज ब्रदर ऑफ ए, तो यहाँ पर ई बना देते हैं, ई इज ब्रदर ऑफ ए। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, तो डी का एक और पेरेंट है बी और एक पेरेंट है ए, तो इसका मतलब है कि 2 पेरेंट हैं तो ये दोनों मैरिड होंगे आपस में, तो ये फादर है तो ये ऑटोमेटिकली मदर बनने वाली, राइट। सो हाउ बी रिलेटेड टू ई, सो बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। देखो बी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये सारे रिलेशन ऐसा मतलब कोई होता है कि मैरिड है इधर कोई और उधर से कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सिस्टर इन लॉ ही बोलने वाले। सो सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, तो इट इज सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो वाइफ है, तो सी अगर वाइफ है तो इट मीन्स लाइक दिस,
एंड बी जो है वो ऑटोमेटिकली मेल बन जाएगा। ई इज द सन ऑफ सी, तो ई जो है वो सन है तो ई नीचे, ई इज सन ऑफ सी। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इसका ब्रदर है, राइट, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। एंड देखो अभी हु की बात हमने पढ़ी तो हु वाला क्या था कि बिल्कुल इसके साथ, अगर हु लिखा होता तो आगे वाली लाइन इसके लिए बोली जाती, बट यहाँ पर एंड है तो फादर ऑफ डी जो है वो किसके लिए बोली जाएगी, ए के लिए। तो ए इज फादर ऑफ डी आप बोलोगे तो डी ऐसे, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई और डी में क्या रिलेशन है, तो दे आर कजन टू ईच अदर, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कजन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। कजन मतलब हमारे पेरेंट्स के जो सिबलिंग्स हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन होते हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कजन हो जाएगा। सो आप यहाँ पर इसका आंसर कजन कर दोगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर क्लास। आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। अगला एक और पार्ट लेके आएंगे ब्लड रिलेशन पे ही, और भी क्वेश्चंस बनते हैं तो अगली क्लास में हम उन्हें देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस और कैसे कैसे हमारे पास आ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।